कैसे हैं आप लोग। मैं संजीव कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरु क्लासेस ऑनलाइन, जहां पर शिक्षक संबंधी सभी प्रकार के परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों में उपलब्ध है। आप लोग सभी शिक्षक बनना चाह रहे हैं और अच्छा शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उसके लिए पात्रता परीक्षा पास करना बहुत आवश्यक है। इसलिए सभी परीक्षाओं में काम आने वाला जो हमारा मनोविज्ञान है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, उसके बारे में हम लोग जो वन लाइनर का जो क्वेश्चन का सीरीज पढ़ रहे हैं, साथ साथ उसके साथ डिस्कशन उसको आगे बढ़ाएंगे। आज हमारा तीसरा वीडियो इस पे वन लाइनर सीरीज पे है, जिसका टॉपिक का नाम है आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग पिछले क्लास बाल विकास के सिद्धांत में एक क्वेश्चन आप लोगों को मैंने ओरली पूछा था, उसके बारे में आज हम लोग अभी देखते हैं। जो आदमी क्वेश्चन नहीं देख पाए थे वो अभी देख सकते हैं। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। इसका बहुत लोगों ने सही जवाब दिया है। तो पहला ऑप्शन था हमारा शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांतों पर। दूसरा है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। तीसरा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। और चौथा था शिक्षण के समाज शास्त्र सिद्धांतों पर। तो इस सब में से आप लोगों का आंसर हो जाएगा, क्योंकि निचली कक्षाओं के बारे में बताया जा रहा है और खेल बच्चे को बहुत पसंद होता है, और खेल खेलने से बच्चे, ऐसा मनोविज्ञान में कहा गया है कि विकास एवं वृद्धि दोनों होता है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, फिजिकली एंड मेंटली। तो इसलिए आपका, और ये मनोवैज्ञानिक प्रूव्ड है कि खेल बच्चे को पसंद है और खेल विधि से पढ़ाने से बच्चे जा सकते हैं। तो आपका इसका 3 आंसर हो जाएगा। आपका इसमें 3 आंसर हो जाएगा। विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, चलिए, जिन लोगों ने सही जवाब दिया है उसको कॉन्ग्रेचुलेसन। और जो ये वीडियो नहीं देख पाए थे वो इस वीडियो को देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो देख करके देख लीजिएगा। तो आगे आज हम लोग क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं एक कहानी, उसके बाद हम लोग क्लास शुरू करेंगे। शॉर्ट कहानी है जो इस चैप्टर से रिलेट करता है। पौराणिक समय की बात है, एक राजा थे जिसके 2 पुत्र थे। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को अलग अलग जगह अलग अलग गुण सीखने के लिए भेजा। राजा के पुत्र स्वाभाविक है दोनों में एक ही गुण होगा, एक ही हेरिडिटी आया था। एक को उसने ऐसे गुरुकुल में भेजा, गुरु के पास भेजा जहां पे पढ़ाई लिखाई ज्ञान प्राप्त करने से संबंधित ज्ञान दिया जाता था। और एक पुत्र को उसने कहां भेजा, दूसरे पुत्र को, जहां पे उसे युद्ध नीति को सीखने के लिए ट्रेन किया जाता था। तो दोनों पुत्र जब 10 साल के बाद आए तो पहले पुत्र में अनेक प्रकार के ज्ञानों का भंडार मिला। अगर वो बोलते तो 5 घंटा तक बोलते रहते थे। बहुत तरह के ज्ञान को उन्होंने संजोया। और दूसरे पुत्र को युद्ध नीति के लिए भेजा गया था, उसमें युद्ध कला बहुत ज्यादा अच्छा था। वो अलग अलग तरह से युद्ध कर सकते थे और इसका लाभ उस राजा ने लिया। जो ज्ञानी बेटा हुआ जिसने ज्ञान सीखा था वो बुद्धि बताते थे, और दूसरा पुत्र जो युद्ध कला में माहिर हो गए थे, वो दोनों मिलके उसका राज विस्तार किया, और बहुत हद तक उसका राज का जो विस्तार बहुत आगे तक फैला। इससे हम ये जानते हैं कि एक राजा के 2 पुत्र जिसमें एक ही गुण आया था, और दोनों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज सीखने के लिए अलग अलग वातावरण मिला, तो अलग अलग चीजें सीखा और दोनों में गुण अलग अलग हुए। इस कहानी को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये टॉपिक जो मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को, अनुवांशिकता एवं वातावरण, इसमें बहुत ही आपको लाभ देगा। तो यही कहना था मुझे कि दोनों में अलग अलग गुण पाए गए। तो अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे।
जिसका नाम है आनुवंशिकता एवं वातावरण। आप लोगों को मैं बताता हूं कि आनुवंशिकता एक ऐसा गुण है जो किसी भी बच्चे में उसके माँ बाप से या उसके पूर्वज से, दादा दादी, नाना नानी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो उसके बच्चे में जो गुण आता है, चाहे उसका रंग हो, आकार हो, बुद्धि हो, कोई बीमारी हो, वो गुण आनुवंशिकता कहलाता है। इसको ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि आनुवंशिक या वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण को आनुवंशिकता या वातावरण कहा जाता है। तो वंशानुकरण, वातावरण क्या होगा? जिस जगह पे हम लोग रहते हैं, हमारे आसपास के वातावरण, जो परिवेश है उसे वातावरण कहते हैं। तो बच्चे को जिस तरह का वातावरण मिलेगा, बच्चे में विकास उसी तरह से होगा। इसे जानना हमें क्यों जरूरी है? क्योंकि कोई भी शिक्षक तब तक किसी बच्चे को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा सकते हैं जब तक उसे ये ज्ञान नहीं हो कि हम किस तरह से बच्चे में किस तरह के गुण मिले हैं और वो किस तरह से सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके माँ बाप के आनुवंशिकता के बारे में जानते हैं और उसे उस तरह का वातावरण देते हैं तो बच्चे का विकास ज्यादा होता है। आनुवंशिकता का प्रभाव अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से होता है। जिस तरह से उसके क्या होगा, रंग रूप आकार, उसके सामाजिक गुण, मानसिक गुण, शैक्षिक गुण, तो उसी तरह से वातावरण का भी प्रभाव होता है। उसका बीमारी में हो, रंग रूप में हो, आकार में हो। एक ही बच्चा को अगर यहाँ पे इंडिया में कितना डाइवर्सिटी है, एक जगह का आदमी में किसी का लंबाई ज्यादा होता है, किसी का लंबाई कम होता है। किसी क्षेत्र में व्यक्ति क्या होते हैं, गोरे होते हैं, किसी क्षेत्र में व्यक्ति काले होते हैं, किसी क्षेत्र में किसी का बाल का रंग अलग होता है, किसी का नाक, सब अलग अलग वेराइटी है, डाइवर्सिटी है हमारे इंडिया में। तो ये वातावरण के कारण होता है और आनुवंशिक दोनों के कारण होता है। तो आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव बच्चों पे बहुत ज्यादा पड़ता है और ये कोई ज्यादा और कोई कम नहीं है, दोनों का प्रभाव बराबर पड़ता है। कोई भी बड़ा कोई भी छोटा नहीं है। अनेक वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह से अपने बारे में इसके बारे में बताया है। तो मैं एक जेम्स ड्रेवर जी ने कहा है, शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण होना आनुवंशिकता कहलाता है। शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से बच्चों में हस्तांतरण होना आनुवंशिकता कहलाता है। और एक वुडवर्थ जी ने भी एक कहा है, वुडवर्थ जी का कहना है, व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। अपने पूर्वजों से जो विशेषताएं प्राप्त करता है। और वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। चलिए, तो आगे हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसे देखते हैं, साथ साथ इसको जो भी प्रॉब्लम है उसे डिस्कस के साथ आगे बढ़ाते हैं। चलिए, सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आता है वातावरण। क्या है? वातावरण शब्द का प्रयोग उन समस्त बाह्य शक्तियों, प्रभावों तथा दशाओं को सामूहिक रूप से वर्णित करने के लिए किया जाता है जो जीवित प्राणियों के जीवन, स्वभाव, व्यवहार तथा बुद्धि विकास व परिपक्वता को प्रभावित करता है। ये किसने कहा है? डगलस के अनुसार, डगलस जी ने ये कहा है। वातावरण के बारे में क्या कहा है? वातावरण शब्द का प्रयोग उन समस्त बाह्य शक्तियों, प्रभावों तथा दशाओं को सामूहिक रूप से वर्णित करने के लिए किया जाता है जो जीवित प्राणियों के जीवन, स्वभाव, व्यवहार तथा बुद्धि विकास व परिपक्वता को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 2 नंबर पे आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में है आपका माता पिता की शारीरिक आप लोग को स्किप कर देते हैं, क्वेश्चन अच्छे से दिखेगा। माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना क्या कहलाता है? वंशानुगत। कौन कहे? जेम्स डेवर जी कहे। थोड़ा सा भी बताएं। एक क्वेश्चन आपका एक हो गया क्वेश्चन। आप लोग ध्यान से क्वेश्चन सुनिए, समझिए।
ठीक है, उसके बाद हम लोग जो भी तरह का प्रॉब्लम होगा फिर डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब माता पिता के बच्चे उसके विपरीत, जब माता पिता के बच्चे उसके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो क्या होता है। देखिए ऐसा है कि माता पिता के बच्चे जब विपरीत, माता पिता के से विपरीत गुण वाले जब बच्चे पैदा होते हैं तो उसमें आपका वो गुण प्रत्यागमन कहलाता है। प्रत्यागमन में क्या होता है कि जैसे किसी माँ बाप के बच्चे तेज होते हैं, किसी माँ बाप के बच्चे भुसगोल होते हैं, लेकिन जो माँ बाप तेज है उसके बच्चे अगर भुसगोल हो जाए तो उसका क्या हो गया, विपरीत गुण उसमें आ गया। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यागमन करते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यागमन करते हैं। चलिए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है, बी.एन. झा जी का। यह कथन किसका है, बी.एन. झा जी का कथन है कि वंशानुक्रम क्या है, जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। क्योंकि आपका जो हेरिडिटी आता है वो आपके जन्मजात, जो आपके जन्म के बाद जो गुण आता है उसमें उसी का योगदान रहता है। तो जितने भी अभी डेफिनेशंस दिया गया है आपका मनोवैज्ञानिक, तो इसको हम लोग जानते हैं। साथ साथ जो भी क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे ये सभी एग्जामों के लिए आवश्यक है, शिक्षक संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए। अगर आप लोगों को इस तरह का वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर आप लोग इसे दूसरों तक पहुंचाने का काम करें, क्योंकि अगर आप दूसरे तक पहुंचाइएगा तो उसे भी लाभ होगा। इस चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और ये घंटी का बटन दबा दें, जिससे क्या होगा, आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिलेगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को। और साथ साथ फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। बीच में मैं आप लोगों के लिए आज 3 क्वेश्चन दूंगा, जिसमें से आपका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। जो भी सही जवाब होगा उसका मैं बताऊंगा, उसका नाम लूँगा नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही साथ आप लोगों को कोई अगर डाउट हो इस चैप्टर में तो क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसका समाधान करके ही नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, वातावरण का किस दृष्टि से सबसे अधिक महत्व है। व्यक्तित्व निर्माण। वातावरण किस दृष्टि से सबसे अधिक महत्व है, व्यक्तित्व निर्माण। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह बाद में सब ओर से जंजीरों से बांध दिया जाता है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, जो बच्चे जन्म लेते हैं तभी उसे कुछ नहीं पता होता है, लेकिन बाद में क्या होता है, सब सब ओर से जंजीरों से, मतलब जो सामाजिकरण है, वातावरण है, वातावरण में जो गुण है, दोष है, किस तरह से चलना है, वो सब जंजीरों से बांध। ये बात किसने कहा, रूसो ने कहा। ये जो डेफिनेशन सेक्टर है वो हम लोग भी देख लेते हैं। डेफिनेशंस भी आपका अलग अलग राज्यों के एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सेवन नंबर क्वेश्चन है आपका, एक संतान में माता पिता के अतिरिक्त पूर्वजों के गुण या लक्षण आते हैं। कोई बच्चा जो है माता पिता के अतिरिक्त उसमें किस तरह के गुण आते हैं। तो माता पिता से जो गुण आएगा बच्चों में उसका 1/2 भाग, मतलब कि ज्यादा गुण माँ बाप के आते हैं। फिर 1/4 भाग दादा दादी के गुण आते हैं बच्चों में। फिर उसका 1/8 भाग परदादा के गुण आते हैं, परदादा या परदादी के। और 1/16, 1/32
ये शेषांग जो वह अन्य पूर्वजों से जो दादा दादा परदादा से भी ऊपर वाले जो पूर्वज हैं उसका गुण आता है। कहने का मतलब है क्या, कोई भी जो बच्चा होता है उसमें जो गुण आएगा सबसे अधिक माँ बाप का आएगा, फिर दादा दादी का, फिर परदादा का आएगा, फिर अलग अलग तरह से अलग अलग आते हैं। तो इस चीज को आप लोग अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा कि किसका गुण किसमें ज्यादा आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, वंश दर, वंश या गुण कम होते जाते हैं, वंश दर वंश या गुण कम। तो सिंपल बात, वही क्वेश्चन को रिपीट किया है कि 1/2, फिर 1/4, फिर 1/8, फिर 1/16, फिर 1/32। तो इसी तरह से उसका गुण कम होता जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन पे अगर हम लोग आते हैं तो वंशानुगत रोग, मैंने बताया था कि वंशानुगत रोग आपका हेरिडिटी से सिर्फ गुण ही नहीं कुछ बीमारी भी होता है। तो वर्ण अंधता या हीमोफीलिया, ये दो बीमारी है जो क्या है आपका, आंखों का रंग, वर्णता ये भी पूछता है, हीमोफीलिया, ये दो बीमारी आपका वंशानुगत रोग है। अब अगर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं तो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट में 10 नंबर में आता है क्वेश्चन, दस में वंशानुगत सिद्धांत के जनक थे। वंशानुगत सिद्धांत के जनक कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने मटर के पौधे पर भी अपना किया था सबसे पहले शोध, ग्रेगर जॉन मेंडल, और इसी ने हेरेडिटी सिद्धांत के बारे में बताया हम लोगों को। अगर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, शिशु की औपचारिक संस्था है, शिशु की औपचारिक, औपचारिक और अनौपचारिक दो चीजें होता है, एजुकेशन दो तरह से होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक क्या होता है, जहाँ पे बच्चे जाके डायरेक्ट किसी से पढ़ते हैं तो वो क्या कहलाता है, औपचारिक शिक्षा कहलाता है, जिसमें विद्यालय आता है। बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए, विद्यालय जाते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आप लोग ध्यान से सुनिए समझिए, और जो भी इसके बाद भी कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्टर पे कमेंट कर सकते हैं, जो परेशानी होती है। साथ ही साथ आप लोग ध्यान सुनिए, आज आप लोगों के लिए मैं 3 क्वेश्चन दूंगा जिसे आप लोगों को बनाना है, और जो कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी के अंदर से रहेगा, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिए समझिए। ये सभी क्वेश्चंस आपका सभी तरह के एग्जाम में पूछा जाएगा। अब अगर हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं, 12 में है कौन सी क्षमता वंशानुक्रम जनित है, कौन सी क्षमता वंशानुगत जनित है, तो आपका ये हो जाएगा बुद्धि। बुद्धि जो क्षमता है ये वंशानुगत, आपका बुद्धि वंशानुगत होता है लेकिन वंशानुगत उसी प्रभाव होता है, लेकिन सबसे अधिक पहले बुद्धि तेज या भूसगोल माँ बाप से मिलता है, मैंने बताया था। तो अगर किसी बच्चे में तेज गुण है तो वो बुद्धि के कारण भी हेरिडिटी का, तो आपका क्या हो जाएगा, बुद्धि हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर क्या है कि बालकों की प्रारंभिक अवस्था में, बालक पर, बालकों की प्रारंभिक अवस्था में बालक पर वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव होता है। तो किस तरह का वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव होता है, घर के वातावरण का। इसलिए आप लोग देखे होंगे कि कहा जाता है जो बच्चे को पढ़ाना है किस भाषा में पढ़ाना है, मातृभाषा में पढ़ाना है, क्योंकि घर का जो वातावरण होता है बच्चों का, जिस तरह का मातृभाषा जो मदर टंग होता है उसी तरह से विद्यालय में पढ़ाया जाता है तो बच्चे को सीख लेता है और उसका प्रभाव अधिक पड़ता है। इसलिए बालकों की प्रारंभिक अवस्था में बालकों पर वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव होता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़े तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भाषा विकास पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, वही चीज हो गया। तो भाषा विकास पर सबसे अधिक प्रभाव किस चीज का पड़ेगा, 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, वो भी घर का। भाषा विकास पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है, घर का पड़ता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। वर्णांध रोगी किस रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं, वर्णांध रोगी जो है किस रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं, लाल और हरा, लाल रंग और हरा रंग में, मतलब वो आपका ये लाल रंग और हरा रंग, हरा रंग जो ये हरा रंग होता है, इन दोनों में वो अंतर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए जिसको वर्णांध रोगी होते हैं उसे रेलवे में नौकरी देने में परेशानी होता है, रेलवे में उसे नौकरी नहीं दिया जाता है, क्योंकि लाल और हरा रंग के का बहुत यूज होता है रेलवे के जॉब में, इसलिए यहाँ पे किए, और ये हेरिडिटी के कारण होता है आपका। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं,
वंशागत है। वंशागत क्या है? अगर कहिएगा कि सर वंशागत क्या है, तो वो जन्मजात होता है। वंशागत जो भी गुण होता है क्या होगा? आपका जन्मजात होगा। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? वो जन्मजात हो जाएगा। चलिए अब आगे हम लोग बढ़े। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ। नहीं छोटा नहीं दिख रहा। चलिए ठीक है। हाँ, अब आते हैं 17 नंबर। 17 नंबर का हिंट्स मैंने शुरू में ही दिया था आप लोगों को। बहुत आदमी जवाब दे सकते हैं। सोच लिए होंगे मन में, संतान को पिता से जीन प्राप्त होता है। संतान को पिता से जो जीन प्राप्त होता है कितना परसेंट प्राप्त होता है? 50%। और 50% किससे प्राप्त होता है? अपनी माता से प्राप्त होता है। चलिए ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्यवहार के रचना तंत्र का निर्माण होता है। व्यवहार के रचना तंत्र का निर्माण होता है। व्यवहार के रचना तंत्र का निर्माण होता है वंशानुगत से। किससे होता है? ये भी होता है आपका वंशानुगत से होता है। चलिए अब आगे हम लोग का 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर में क्वेश्चन है कि मेंडल का वंशानुगत सिद्धांत प्रकाशित हुआ था। मेंडल जी का वंशानुगत सिद्धांत कब प्रकाशित हुआ था? आपका 1886 में। कब हुआ था प्रकाशित? 1886 में हुआ था। रुचियों, अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, रुचियों, मूल प्रवृत्तियों एवं स्वाभाविक आवेगों का स्वस्थ विकास हो सकता है। कहाँ पे हो सकता है? स्वच्छ वातावरण में। अगर वातावरण सही रहेगा तो बच्चों का क्या होगा? अच्छी तरह से रुचि, मूल प्रवृत्ति एवं स्वाभाविक आवेग भी बच्चों में ज्यादा आएंगे। ठीक है। अब आते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन पे। आंखों व त्वचा का रंग होता है फोनोटाइप। आंखों व त्वचा का रंग को क्या कहते हैं हम लोग? फोनोटाइप कहते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, ये बायोलॉजिकल टर्म है। अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इस चैप्टर में जो हेरेडिटी है वो थोड़ा सा पहले का, जो जिसका बायोलॉजी अच्छा होगा वो बायोलॉजिकल टर्म भी कुछ यूज किया गया है, तो उसे और उस चीज को भी हम लोग जानेंगे। तो 22 नंबर क्वेश्चन है, नर क्रोमोसोम है XY। नर क्रोमोसोम क्या है? XY है। दूसरा आपका आता है मादा क्रोमोसोम। मादा क्रोमोसोम XX होता है, मतलब पिता को XY होता है और माता को XX क्रोमोसोम्स होते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वंशानुगतता का निर्धारण होता है जीन्स के द्वारा। वंशानुगतता का निर्धारण किससे होता है? जीन्स के द्वारा। कि बच्चे में किस तरह का वंशानुगत है वो हमारे जीन्स के द्वारा पता चलता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हुए, भ्रूण काल होता है। भ्रूण काल कितने दिन का होता है? 2 से 8 सप्ताह का होता है। भ्रूण काल 2 से 8 सप्ताह का होता है। 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। लड़का या लड़की होना निर्धारित होता है नर शुक्राणु द्वारा। लड़का या लड़की का होना किस पे निर्धारित करता है? मतलब पिता के क्रोमोसोम X और Y के द्वारा निर्धारित होता है। अगर Y आएगा तो बेटा होगा और X आएगा तो बेटी होगा। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपका नंबर क्वेश्चन आ जाता है कितना? वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को कहते हैं अनुवांशिकता कहते हैं। जो मैंने बताया था आप लोगों को, बार बार यही सब क्वेश्चन रिपीट सभी परीक्षाओं में कर रहा है, तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और ध्यान से आप लोग समझते चलिए, आपको किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा। 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, जीव संख्याकी सिद्धांत का प्रतिपादन। जीव संख्या सिद्धांत का प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक ने किया। किसने किया था? आपका क्या था? फ्रांसिस गाल्टन। गाल्टन जी ने क्या किया था? जीव संख्याकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे 29 क्वेश्चन पे आते हैं। अनुवांशिकता, अनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक है। अनुवांशिकता एवं वातावरण एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। और
बिना एक के दूसरा नहीं चल सकता है। जस्ट लाइक आपका गाड़ी का चक्का की तरह है, एक चक्का अगर कुछ होगा दूसरा चक्का नहीं चलेगा। मोटरसाइकिल का चक्का हो, है ना, दो चक्का वाला जो भी चीज होता है उस पर उसी तरह से हम लोग एग्जाम्पल समझ सकते हैं। अब आगे हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। आप लोग धैर्य रखिए, जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं इससे अधिक इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता है, सब कॉन्सेप्ट को समझते हुए पढ़ेंगे। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, डैश वंशानुगत प्रभाव बालकों पर पड़ता है। वंशानुगत प्रभाव बालकों पर किस किस तरह से पड़ता है? तो जैसे कि मैंने बताया था, चाहे वो वंशानुगत प्रभाव हो या शारीरिक प्रभाव हो, सब एक तरह से पड़ता है। जैसे आपका हो गया कि शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव पड़ता है, उसके बाद क्या पड़ता है, चरित्र पर प्रभाव, बुद्धि पर प्रभाव, सभी पे पड़ता है ना। तो आपका वंशानुगत प्रभाव हो या वातावरण का प्रभाव, दोनों का प्रभाव लगभग एक तरह का होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है किस का प्रभाव आपसे पूछा जा रहा है। चलिए अब आते हैं, गुणसूत्र क्रोमोसोम्स होता है स्थिर। गुणसूत्र क्या होता है आपका, स्थिर होता है। 32 नंबर है, माता पिता से वंशजों में, माता पिता से किसमें, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाला लक्षणों को कहा जाता है अनुवांशिकता, कहा जाता है। क्या कहता है, अनुवांशिकता है, ठीक था। उसी तरह का क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट होगा। तो अब एक आता है आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, 33 नंबर में एक क्वेश्चन है आपका, क्या जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद दिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में से डैश अवलोकित होने का सर्वाधिक संभावना है। सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक, देखिए आपका जो आईक्यू लेवल है वो बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। यहाँ पे पूछा है बुद्धि लब्धांक, आईक्यू लेवल तो दोनों में सेम है, लेकिन वो जिस सेक्टर में जाएगा। सपोज किसी का 120 आईक्यू लेवल है, तो वो अगर अच्छा काम करेगा तो वह काम में भी अच्छा करेगा, लेकिन अगर कोई मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज करेगा तो उस क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी अच्छा करेगा। तो कहने का मतलब क्या है, क्या जो बुद्धि लब्धांक है वो दोनों बच्चे में सेम है, लेकिन वो जिस सेक्टर में जाएगा उस सेक्टर में उस तरह से वो काम कर सकता है, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, मुख्य रूप से अनुवांशिकता संबंधी कारक क्या है, आंखों का रंग। आंखों का रंग किस कारण से होगा, आपका दो बीमारी बताए थे मैंने, मतलब जो आंख से संबंधित है और एक हेमोफीलिया है। तो यहाँ पे आपका आंखों का रंग आ गया है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है आपका कि संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है, संस्कृति की निरंतरता, संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना, संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना, संस्कृति का परिष्करण, ये सब कुछ आपका क्या करता है कि संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है। संस्कृति की निरंतरता, जो आपका कंटिन्यूटी, जो आपका कल्चर है वो भी प्रभावित करता है। संस्कृति को हस्तांतरण में सहायता भी करता है। अगर आप एजुकेशन लेते हैं, जो हमारे पूर्वज किस तरह से रहते थे नहीं रहते थे वो इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं और उसका हम लोग हस्तांतरण करते हैं, अपने गुणों का, अपने जैसे हमें शिलालेख मिलता है, हमें कहीं पे लिखा हुआ कुछ मिलता है, ताम्रपत्र मिलता है, उससे जो उस समय कल्चर था उससे हम लोग अपने गुण को आगे बढ़ाते हैं, तो उससे हमें जानकारी मिलता है। तो हस्तांतरण एक से दूसरे में जाता है। अब हमारा लगभग लास्ट क्वेश्चन आ रहा है, मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में समुचित कथन है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। कहने का मतलब क्या होगा, मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश, परिवेश का मतलब यहाँ पे एनवायरमेंट हो गया, कि भूमिका के संदर्भ में समुचित कथन क्या है कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता जो आपका हेरिडिटी है एवं परिवेश जो आपका क्लाइमेट है, एनवायरमेंट है, का सापेक्षिक प्रभाव, मतलब दोनों का मिला जुला असर पड़ता है ना। अब आता प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। ये क्वेश्चन बहुत बार सीटेट एग्जाम में आपका आया है, अन्य टेट में आया है। ये जैविक विशेषताएं एवं वंशानुक्रम सूचनाएं, आपका
जो ये क्वेश्चन है, प्रकृति पोषण विवाद एवं प्रकृति से क्या, प्रकृति यहाँ पे क्या है, जैविक विशेषता या वंशानुक्रम सूचना, मतलब प्रकृति जो हमारा हेरेडिटी हो गया और पोषण जो हो गया इन्वायरमेंट। इस तरह से हम समझेंगे, अगर इसको ट्रिकी वे में समझना है, प्रकृति क्या हो गया, जो अनुवांशिकता हमें प्राप्त होता है, और पोषण क्या हो गया, जो हम इन्वायरमेंट में, जो हम जहाँ धरती पे आते हैं, जो हमारा पालन पोषण जो पृथ्वी करती है, जो वातावरण करता है, वो पोषण। तो इस तरह का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, प्रकृति पालन पोषण विवाद हो या फिर अनुवांशिक वातावरण, दोनों चीज को एक तरह से मानना है। और अगर प्रकृति के बारे में पूछना तो जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। 38 नंबर क्वेश्चन में क्या है, समान पुरुष में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं जबकि समान महिला में एक्स एस गुणसूत्र होते हैं। तो तुरंत पढ़े, उसी क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है। अनुवांशिकता हेरेडिटी को डैश सामाजिक संरचना माना जाता है, स्थिर अनुवांशिकता। ये क्वेश्चन भी सीटेट में बहुत बार आया है कि अनुवांशिकता को डैश सामाजिक संरचना, मतलब वो स्थिर है। आप में हेरेडिटी जो आ गया वो आके आपके शरीर में क्या स्थिर हो गया। अब इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपका है ना पालन पोषण का उस तरह से आप वृद्धि कीजिएगा। तो हेरेडिटी आगे क्या होता है, स्थिर हो जाता है। तो यहाँ पे कहना क्या है, अनुवांशिकता क्या है, स्थिर गुण हो जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास किन दोनों की के योगदान का परिणाम है। तो वंशानुगत एवं वातावरण दोनों, ये बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, तो आपको इसको समझना है। चलिए 41 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यक्तित्व, किसी का व्यक्तित्व निर्माण या बुद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, वंशानुक्रम। कैसा वंशानुक्रम बच्चे को प्राप्त हुआ उसी तरह से उसका क्या होगा, बुद्धि भी होगा और व्यक्तित्व भी होगा। इसलिए आप लोग देखे होंगे कि बहुत से जो माँ बाप होते हैं उसके बच्चे भी जो हैं उसी तरह के गुण के होते हैं। अगर कोई एक्टर है तो उसके बेटे भी एक्टर या एक्ट्रेस बनते हैं, बेटे और बेटियां। अब आते हैं, मानव व्यक्तित्व परिणाम है अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है, वंशानुगत और वातावरण की अंतःक्रिया का। तो आप लोग ये समझ जाइए कि ये चैप्टर से क्वेश्चन जो आएगा आपका मिला जुला आएगा, और एक कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था दोनों का 50-50% प्रभाव पड़ता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, कहीं भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। 43 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, अनुवांशिकता को एक डैश सामाजिक संरचना माना जाता है, अस्थायी क्या माना जाता है, अस्थायी संरचना माना जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन पे अगर हम लोग आएंगे, 44 नंबर में डैश तथा डैश की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। तो पहला में वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया, दोनों का समन्वय अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों पर पड़ सकता है कि किस तरह का बच्चा बनेगा, किस तरह वो भविष्य में आगे बढ़ेगा, क्या करेगा, उसके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। अब हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। वह अवस्था जो माता को 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलावा न हो पाने के कारण कहलाती है, उसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं कि अगर किसी माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने का, मतलब वो अगर नहीं मिलता है तो क्या कहलाता है, डाउन सिंड्रोम। वह अवस्था जो माता पिता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने का कारण कहलाती है, तो डाउन सिंड्रोम। अब आते हैं हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन पे है, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें अनुवांशिक रूप से ऐसा करने की प्रवृत्ति या पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं। यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है, किस चीज को दर्शाता है, तो ये भी प्रकृति पालन पोषण। किस चीज पे दर्शाता है, ये प्रकृति पालन पोषण। तो प्रकृति पालन पोषण ही वंशानुक्रम और वातावरण की तरह इसको समझना है कि क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें अनुवांशिक रूप से ऐसा करने की प्रवृत्ति होती है। तो ये क्या हुआ, प्रकृति हो गया, और उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं, ये क्या हुआ, पालन पोषण हो गया। तो वातावरण का प्रभाव, यह दोनों आवश्यक क्या चीज के बारे में डिस्कस कर रहा है, तो प्रकृति पालन पोषण की बात कहे या अनुवांशिकता एवं वातावरण की, जिस तरह से ऑप्शन रहेगा आपको सिलेक्ट कर लेना है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता प्रदर्शित करती है,
क्या करती है, असाधारण योग्यता प्रदर्शित करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताह में उसके प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं डैश दोनों के बीच परस्पर माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताह में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं डैश दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। तो ये जो है अनुवांशिकता और वातावरण। देखिए यहाँ पे अनुवांशिकता और वातावरण क्यों लेंगे, उसके पीछे कारण समझे। 6 वर्ष की लड़की है, खेल कूद में असाधारण योग्यता प्रदर्शित करती है। उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी, माता पिता खिलाड़ी हैं तो बच्चे में हेरेडिटी खिलाड़ी वाला आएगा। उसे नित्य प्रशिक्षण भी प्राप्त हो रहा है, तो मतलब इन्वायरमेंट उसे वैसा मिल रहा है और सप्ताह में उसे प्रशिक्षण देते भी हैं। साथ साथ दोनों मिलके भी देते हैं और उसे प्रैक्टिस करवाते हैं, माँ बाप खिलाड़ी हैं, तो बहुत संभव है उसकी क्षमताएं क्या होगा, दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगा। ये चर्चा किस पे जा रहा है, अनुवांशिकता एवं वातावरण पे जा रहा है। तो ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को ये जो वन लाइनर था कंप्लीट कलेक्शन आज आप लोगों को मिला। जितना क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकता है और जितना क्वेश्चन आज तक अन्य एग्जाम में इस चैप्टर से अनुवांशिकता एवं वातावरण के प्रभाव से आया, सभी का कलेक्शन है। और इससे ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को नहीं पूछा जाएगा। आप लोग सही से समझे और आप लोगों ने देखा, बहुत अच्छा। अब आप लोगों को मैं आज का क्वेश्चन दूंगा कि आप लोगों को ये होमवर्क है। इस होमवर्क को आप लोगों को क्या करना है कि बनाना है। इसमें आपको क्या करना है, कमेंट करना है। आपको पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मानव जाति में वे कौन से व्यक्तित्व भिन्नताएं निर्धारित होती है। अरे आप लोगों ने ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए मैं फिर से इसे फुल स्क्रीन करता हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है और जो भी सही आपका होगा वो आपको आंसर देना है। और फिर इसका हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग अच्छी तरह से पढ़िए और जो जो समस्याएं आती है कमेंट कीजिए। साथ साथ आप लोग जहां भी हैं अच्छी तरह से सुरक्षित रहिए, पढ़िए, ध्यान दीजिए और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी आपको शिक्षण क्षेत्र में। चलिए सभी को धन्यवाद।